अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऑरेंज अपसाइड डाउन केक रेसिपी। ये बहुत ही मजे का बनता है। आई होप कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं 2 ऑरेंज लूंगी और उन्हें इस तरह से पील कर लूंगी। मैंने ऑरेंज को पील कर लिए। अब हम हाफ इंच के स्लाइस कट कर लेंगे। दोनों ऑरेंज को हमने इस तरह से कट कर लेना है। इसके बाद हम इसके सीड रिमूव कर लेंगे। और यहाँ मैंने नाइफ की हेल्प से सारे सीड रिमूव कर लिए। यहाँ पे मैंने लिया है एक बेकिंग पैन, उसमें बटर पेपर लगा लिया और इसमें 1 टेबलस्पून पाउडर शुगर को स्प्रिंकल कर लेना है। और यहाँ पे देखिए मैंने सारी शुगर को अच्छी तरह स्प्रेड कर लिया। और जो ऑरेंज स्लाइस हमने कट किए थे वो इस तरह हम पैन में सेट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सारे स्लाइसेस को अच्छी तरह से फिक्स कर दिया। थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो ऑरेंज सेट हो गए हैं। अब हम बाकी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें चाहिए 1 टेबलस्पून ऑरेंज जस्ट। तो मैं एक ऑरेंज को लेके इस तरह से ग्रेट कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑरेंज को ग्रेट कर लिया। तो ये तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑरेंज जस्ट है। अब हमें चाहिए ऑरेंज जूस। तो मैं सेम ऑरेंज जिसका हमने जस्ट बनाया था उसको कट करके इसका जूस निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज जूस निकाली, इसे स्ट्रेन कर लेंगे। हमें 60 ml जूस चाहिए, तो हमने 60 ml जूस निकाल लिया। अब मैंने लिया है एक बाउल और मैं इसमें तोड़ लूंगी 3 अंडे। तो अब हमें चाहिए एक दूसरा बोल। अब हम जर्दियों को सफेदी से सेपरेट कर लेंगे। बहुत आराम से हमने इसको सेपरेट करना है ताकि जर्दियाँ टूटे ना। यहाँ दूसरे बाउल में मैंने सारी जर्दियों को सेपरेट कर लिए। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 3/4 कप शुगर जिसका वेट है 135 ग्राम। और इसमें से 1 टेबलस्पून शुगर सेपरेट किए हैं जो बाद में यूज करेंगे। और अब हम इन दोनों चीजों को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए बीट कर लेंगे। 2 से 3 मिनट बीट करने के बाद देखिए इसका कितना क्रीमी टेक्सचर हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून क्लैरिफाइड बटर जिसका वेट है 30 ml। आप चाहे तो ऑयल भी यूज कर सकते हैं। अब ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑरेंज जेस्ट, 60 ml ऑरेंज जूस, 1 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर। अब इन चीजों को 1 मिनट के लिए बीट कर लेंगे ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। यहाँ पे मैंने इसे बीट कर लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप मैदा जिसका वेट है 130 ग्राम। अभी हम हाफ यूज करेंगे। देन इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब हम इसको इस तरह से छान लेंगे और थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऐड किया। अब मैं इसको हल्के हाथ से बिल्कुल जेंटली मिक्स कर लूँगी ताकि कोई लम्प्स ना बने। यहाँ पे देखें ये मिक्स हो गया है। और यही स्टेप हम रिपीट करेंगे। 3 स्टेप में हम मैदे को छान के ऐड करेंगे और इसी तरह से मिक्स करते जाएंगे। मैदा अच्छी तरह मिक्स हो गया। देखिए कोई लम्प्स नहीं बने। बैटर हमारा तैयार है। अब हम सफेदियों को बीट कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने इसे बीट किया। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून पाउडर शुगर ऐड करके हम इसको 3 मिनट के लिए और बीट करेंगे ताकि ये फ्लफी हो जाए। तकरीबन 3 मिनट हो गए इसको बीट करते हुए और देखिए ये फ्लफी हो गया। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा दूसरे बैटर में ऐड करेंगे और हल्के हाथ से इसको एक ही डायरेक्शन में फोल्ड कर लेंगे। देखिए मैंने इसे फोल्ड कर लिया। इसी तरह हम सारी एग वाइट को थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर लेंगे और बिल्कुल हल्के हाथ से इसको फोल्ड कर लेंगे। हमने इसे ज्यादा बीट नहीं करना, बस एक ही डायरेक्शन में हमने इसको फोल्ड कर लेना है। बस इसी तरह आपने हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है। यहाँ पे देखिए मैंने सारा मिक्स कर लिया। हमारा बैटर तैयार है। अब हमने सारा बैटर पैन में ट्रांसफर कर लेना है और ऑरेंजेस पे अच्छी तरह स्प्रेड कर देंगे। तो यहाँ मैंने बैटर ट्रांसफर कर लिया। अब हम किसी भी स्क्वेयर की हेल्प से जितने भी एयर बबल्स हैं वो रिमूव कर लेंगे। हमने इसे टैप नहीं करना ताकि जो ऑरेंजेस हमने बॉटम में सेट किए उसकी शेप ना खराब हो। मैंने एक कार्डबोर्ड को फॉइल से कवर करके बेकिंग ट्रे में रख दिया। अब हम उस पे पैन रख देंगे। हमने कार्डबोर्ड इसलिए नीचे रखा है ताकि ऑरेंजेस हमारे नीचे से जले ना। हम इसको प्री हीटेड ओवन में 170 पे 40 से 45 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे। यहाँ पे देखें केक हमारा अच्छे से बेक हो गया
अब मैं इसको निकाल के ठंडा होने के लिए रख दूंगी। सब केक हमारा कूल डाउन हो गया, ये रूम टेम्परेचर पे आ गया। अब मैं एक स्क्वायर की हेल्प से इसे पिक कर लूंगी। अब इसमें ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून ऑरेंज जूस। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए इसको रखें ताकि जूस को अच्छी तरह एब्सॉर्ब कर ले। और यहाँ पे मैंने एक डिश लेकर इसको इस तरह से फ्लिप कर लिया। यहाँ पे मैं इसका बटर पेपर रिमूव कर दूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत केक तैयार हुआ है, आप इसके लुक देखिए। चलें गाइस, अब इसको कट करके चेक करते हैं कि ये कैसा बना है। चलें जब तक मैं इसे कट करती हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर दें। और ये देखें गाइस, मैं इसको आपको प्रेस करके दिखाती हूँ। देखिए कितना स्पॉन्जी और कितना मॉइस्ट केक है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर कि आपको बहुत पसंद आएगा। गाइस मुझे तो ये बहुत पसंद आया, बहुत ही सॉफ्ट केक है। जितना ये देखने में खूबसूरत है उतना खाने में भी मजेदार है। गाइस अभी तो ऑरेंजेस का सीजन है, आप इसे जरूर ट्राई करें। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे इसी तरह एक नई यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।